यह वीडियो केवल मनोरंजन की दृष्टि से बनाया गया है। इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, समाज, धर्म या किसी ऐतिहासिक धरोहर का मजाक उड़ाना नहीं है। तो आज की कहानी है गुरुग्राम की। रात के 11 बज रहे थे। चिराग नैना को गुरुग्राम से दिल्ली ड्रॉप करने जा रहा था। दोनों बहुत खुश थे और बहुत सी बातें करते हुए घर की ओर आ रहे थे। चिराग नैना को पसंद करता था, लेकिन ये बात वो नैना को बताने से डरता था। नैना चिराग को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी और मन ही मन उससे प्यार भी करती थी। दोनों ही एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने से डरते थे। बाहर बहुत खराब मौसम होने के कारण बारिश, आंधी और तूफान आ रहा था। दोनों ही एक दूसरे से आज अपने दिल की बात करना चाहते थे, लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहे थे। रास्ता सुनसान था। तूफान और बिजली चमकने के कारण रोड्स की लाइट भी चली गई थी। अचानक उसी रोड पर चिराग की कार बंद हो गई। आसपास सारा सुनसान एरिया था। कोई भी नहीं था उस जगह। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। चिराग थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन नैना को अपने पास बैठे देख उसको बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा क्यों ना आज यही नैना को अपने दिल की बात बता दूं। नैना, मैं बहुत दिनों से तुमसे कोई बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे कुछ बताना है तुम्हें। हाँ चिराग, कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ही चिराग अपनी बात बताने वाला होता है, उसी समय अचानक उसकी कार की खिड़की के शीशे पर एक औरत खटखटाने लगती है। चिराग और नैना एकदम से चौंक कर डर जाते हैं। कौन हो आप? तुम दोनों इस रास्ते पर क्या कर रहे हो? बहुत तेज बारिश होने वाली है। हमारी कार खराब हो गई है, इसलिए हम यहीं खड़े हैं। यहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। आप कौन हो? इतनी रात अकेली रोड पे क्या कर रही हो? मैं यहीं रहती हूँ। रोड के किनारे ही मेरा घर है। मेरा पति मैकेनिक है। वो कुछ देर में घर आने ही वाला होगा। वो तुम्हारी मदद जरूर कर देगा। तुम चाहो तो मेरे घर आकर बैठ सकते हो। इतने अंधेरे में कोई जानवर तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। चिराग और नैना उस औरत की बातें सुनकर एक दूसरे को देखते हैं और उस औरत के घर जाने का फैसला कर लेते हैं। वो औरत दोनों को अंधेरी गली में बने हुए एक लौते मकान में ले जाती है। उसके आसपास ना ही कोई और मकान होता है और ना ही कोई इंसान वहां दिखता है। चिराग को बहुत अजीब लग रहा होता है कि इतना सुनसान इलाका और जगह उसने पहले कभी नहीं देखी। नैना घबराते हुए चिराग का हाथ पकड़ लेती है। दोनों घर के अंदर बैठ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी अपने पति को फोन करके आती हूँ। चिराग और नैना दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। दोनों ही अपने दिल की बात आज बताने को बेकरार हो रहे होते हैं। तभी अचानक बाहर से उस औरत की चीखने की आवाज आती है। अरे ओ लड़की, जरा इधर आओ, मैं गिर गई हूँ, मेरी मदद करना। आवाज
आवाज सुनते ही नैना उठ जाती है। तुम रुको नैना, मैं जाता हूँ। नहीं, तुम क्यों जाओगे उसे उठाने? तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ चिराग। ठीक है जनाब, जैसा आप कहें, पर संभल कर जाना, और अगर मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना। श्योर। नैना बाहर उस औरत की मदद करने चली जाती है और चिराग अंदर बैठा नैना के बारे में सोचने लगता है कि वो कितनी खूबसूरत है। सोचते सोचते उसकी अचानक आंख लग जाती है। कुछ देर बाद उसकी अचानक से आंख खुलती है और वो सामने नैना को देखता है। नैना, क्या मैं सो गया था? तुम वापस कब आई? और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे, इतने प्यारे लग रहे थे तुम सोते हुए, कैसे उठा देती तुम्हें। तुम्हें देख देख के तो मेरा दिल ही नहीं भर रहा था। चलो वापस से मेरा हाथ पकड़ लो। नैना की ऐसी बात सुनकर चिराग को बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो ये सोचने को मजबूर भी हो गया कि नैना ने आज से पहले कभी ऐसे हाथ पकड़ने को नहीं बोला था। नैना, बहुत हिम्मत करके बात कह रहा हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? हाँ बिल्कुल, तुम और मैं हमेशा यहीं रहेंगे। नैना को ऐसे करता देख चिराग एकदम डर गया और पीछे हट गया। घबराते हुए चिराग को याद आया कि वो औरत अभी तक अंदर क्यों नहीं आई। नैना, वो औरत कहाँ है जिसका ये घर है? वो बाहर रोड पर अपने पति का इंतजार कर रही है। ठीक है। चिराग सोच में पड़ गया था कि वो औरत अंदर अपने घर क्यों नहीं आ रही थी, लेकिन नैना ने पीछे से आकर उसको पकड़ लिया था और कहने लगी, चिराग, क्या तुम मेरे गले नहीं लगोगे? चिराग ने जैसे ही मुंह घुमाया, नैना का एक अलग ही रूप उसे नजर आ रहा था। वो बहुत जोर से चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन नैना ने उसी टाइम उसके हाथ पर काट दिया। उसने नैना को धक्का मारा और बाहर की ओर भागने लगा। वो बहुत जोर जोर से भाग रहा था। तभी अचानक उसके पैर के नीचे एक चीज आ गई, जिससे उसका पैर टकरा गया और जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसके पैरों में नैना की लाश थी। चिराग बहुत डर गया था। उसने नैना को हाथ में पकड़ा। उसकी सांसें बंद थीं और फिर तभी उसने सामने मुंह उठाकर देखा तो अंदर वाली नैना उसके सामने खड़ी थी। वो समझ ही नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा था। वो वहां से भागा, बहुत जोर जोर से भागा और भागने के बाद वो बाहर रोड तक पहुंचा। अरे भाई, रुक जा। अरे रुक जा, मैं मुसीबत में हूँ, ले जा मुझे अपने साथ। ऑटो वाले ने ऑटो रोका और सोचने लगा कि ऑटो रोके या ना रोके, लेकिन जब उसने चिराग के हाथों से खून निकलता हुआ देखा तो वो समझ गया कि ये इंसान ही है। उसने फटाफट ऑटो घुमाया और चिराग को अंदर बिठा लिया और स्पीड से ऑटो को भगाता हुआ ले गया। चिराग कांप रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हुआ। आखिर दो नैना कैसे हो सकती हैं?
अरे भाई, तुम इस रास्ते पर क्या कर रहे थे? तुम नहीं जानते क्या? यहाँ आए दिन किसी ना किसी की जान जाती रहती है। मैं तो कभी इस रास्ते पर नहीं रुकता, पर तुम्हारा खून बहता देख तुम्हारी मदद कर दी मैंने। क्या है इस रास्ते पे? अरे भाई साहब, आज से 3 साल पहले यहाँ एक पति पत्नी गुजर रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट में उनका पति मर गया था और उसकी पत्नी ये गम बर्दाश्त ना कर पाई। उसने खुद को जिंदा जला दिया। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है और आने जाने वाले हर आदमी को वो अपना पति बनाना चाहती है, और उनके साथ जो कोई लड़की होती है उसे वो मार के फेंक देती है। इसलिए हर थोड़े दिन में यहाँ किसी औरत या लड़की की लाश मिल जाती है। चिराग ऑटो वाले की बात सुन सब समझ गया और अधमरा सा होकर नैना की मौत का जिम्मेदार खुद को समझने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने नैना को खो दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं यहाँ नैना को नहीं लाता तो ऐसा कभी नहीं होता। नैना मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। चिराग रोता रोता ऑटो से उतरकर भागने लगता है, और तभी सामने से एक ट्रक आ रहा होता है और चिराग उस ट्रक से टकरा जाता है। अरे, ये भी मर गया।